स्टूडेंट्स, आज हमारा टॉपिक है लॉस ऑफ एनर्जी ड्यूरिंग शेयरिंग ऑफ चार्जेस इन कैपेसिटर। स्टूडेंट्स, कैपेसिटर के बारे में हम बहुत कुछ पढ़ चुके हैं और ये एक इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है कि जब दो कैपेसिटर्स को जो कि चार्ज्ड हैं, जिनके पास चार्ज है, जब उनको हम कनेक्ट करेंगे तो शेयरिंग होगी चार्जेस की। इसके बारे में हम पढ़ेंगे। अगर चार्जेस की शेयरिंग होती है तो एनर्जी पर क्या इफेक्ट पड़ेगा। तो स्टूडेंट्स, मैंने सपोज कर लिया, लेट अस कंसीडर टू कैपेसिटर्स let us consider two capacitors having capacitance C1 and C2, charges Q1 and Q2, पोटेंशियल हमने सपोज कर लिया V1 एंड V2। ये रहे हमारे पास कैपेसिटर बिफोर कनेक्शन। ये हमारे पास कैपेसिटर्स हैं। मेरी बात समझ गए? मैंने सपोज कर लिया ये मेरे पास कैपेसिटर्स हैं, इसकी कैपेसिटेंस C1 है, इसकी कैपेसिटेंस C2 है। इस पर चार्ज Q1 है, इस पर चार्ज Q1 है और इस पर चार्ज Q2 है। इस पर पोटेंशियल V1 है और इस पर पोटेंशियल V2 है। तब Q1 इज इक्वल टू C1 V1 और इस केस में Q2 इज इक्वल टू C2 V2। एनर्जी, इस केस में एनर्जी क्या होगी? हाफ C1 V1 स्क्वायर, और इस केस में एनर्जी का फॉर्मूला होगा हाफ C2 V2 स्क्वायर। स्टूडेंट्स, अब आप देख लें तो टोटल एनर्जी बिफोर शेयरिंग U इज इक्वल टू U1 प्लस U2, यानी हाफ C1 V1 स्क्वायर प्लस हाफ C2 V2 स्क्वायर। आप चेक कर लें, ठीक है स्टूडेंट्स? यानी बिफोर कनेक्शन Q1 इज इक्वल टू C1 V1, Q2 इज इक्वल टू C2 V2। एनर्जी क्या है? हाफ C1 V1 स्क्वायर, और इस केस में एनर्जी है हाफ C2 V2 स्क्वायर। स्टूडेंट्स, अब आफ्टर कनेक्शन यानी हमने क्या किया? C1 को C2 के साथ कनेक्ट कर दिया। जब कनेक्ट किया तो पहला पॉइंट चार्ज फ्लो फ्रॉम हाई पोटेंशियल टू लो पोटेंशियल। दूसरा, अनलेस और until they acquire same potential called
कॉमन पोटेंशियल, कॉल्ड कॉमन पोटेंशियल। और कॉमन पोटेंशियल क्या होगा? कॉमन पोटेंशियल इस केस में क्या होगा? टोटल चार्ज अपॉन टोटल कैपेसिटेंस। टोटल चार्ज अपॉन टोटल कैपेसिटेंस। स्टूडेंट्स, यानी तीसरा पॉइंट हमारे पास, तीसरा पॉइंट क्या होगा हमारे पास? थर्ड पॉइंट जो हमारे पास होगा वो ये होगा, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, दैट इज टोटल चार्ज बिफोर कनेक्शन इज इक्वल टू टोटल चार्ज आफ्टर कनेक्शन। टोटल चार्ज बिफोर कनेक्शन इज इक्वल टू टोटल चार्ज आफ्टर कनेक्शन। चौथा पॉइंट, इस कॉम्बिनेशन को, सच कॉम्बिनेशन आर कॉल्ड पैरेलल कॉम्बिनेशन, आर कॉल्ड पैरेलल कॉम्बिनेशन, क्योंकि पैरेलल कॉम्बिनेशन में पोटेंशियल क्या होता है? सेम होता है। और यहां पर पोटेंशियल क्या है? सेम हो गया, कॉमन पोटेंशियल। मेरी बात समझ गए स्टूडेंट्स? हाँ, यहां पर हम ये भी लिख सकते हैं Q1 प्लस Q2 अपॉन C1 प्लस C2। और Q1 क्योंकि टोटल चार्ज बिफोर कनेक्शन इज इक्वल टू टोटल चार्ज आफ्टर कनेक्शन, तो Q1 को लिख सकता हूं C1 V1 प्लस C2 V2 अपॉन C1 प्लस C2 अपॉन C1 प्लस C2। तो खैर स्टूडेंट्स, अगर बिफोर कनेक्शन इसके पास चार्ज Q1 और Q2 हैं, तो कैपिटल Q1 है तो कैपिटल Q1 लिखूंगा। और मैंने सपोज कर लिया कैपिटल Q1 कैपिटल Q2, और कनेक्शन के बाद आफ्टर कनेक्शन पोटेंशियल तो कॉमन हो गया, लेकिन इस पर चार्ज Q1 डैश है और इस पर चार्ज कितना है? Q2 डैश। यहां पर अब Q1 डैश क्या होगा? C1V, और Q2 डैश हो जाएगा C2V, क्योंकि V क्या है यहां पर? V क्या है? कॉमन पोटेंशियल। तो स्टूडेंट्स, कैपेसिटेंस कनेक्शन से पहले और कनेक्शन के बाद कॉमन रहेगी, सेम रहेगी, कोई चेंज नहीं आएगा। तो स्टूडेंट्स, इस केस में यानी टोटल एनर्जी आफ्टर कनेक्शन क्या होगा? U डैश इज इक्वल टू हाफ, मैंने कहा ये पैरेलल कॉम्बिनेशन माने जाते हैं, तो हाफ C1 प्लस C2, जब इनको जोड़ दिया तो हाफ C1 प्लस C2 पैरेलल में जोड़ते हैं, ऐड करते हैं, V स्क्वायर। या लिख सकता हूं हाफ C1 प्लस C2, V का मतलब C1 V1 प्लस C2 V2 अपॉन C1 प्लस C2 का स्क्वायर। यह आ गया U डैश इज इक्वल टू हाफ, आप देख लें, C1 V1 प्लस C2 V2 का होल स्क्वायर डिवाइडेड बाय C1 प्लस C2। एक C1 प्लस C2 यहां से कैंसिल हो गया।
ये इक्वेशन 1, यानी ये हमारे पास है टोटल एनर्जी बिफोर शेयरिंग और ये है टोटल एनर्जी आफ्टर शेयरिंग। टोटल एनर्जी आफ्टर शेयरिंग, ये टोटल एनर्जी बिफोर शेयरिंग। मेरी बात समझ गए स्टूडेंट्स? अब मैंने क्या किया, इसमें डेल्टा यू निकाल। डेल्टा यू का मतलब टोटल एनर्जी बिफोर शेयरिंग माइनस टोटल एनर्जी आफ्टर शेयरिंग। तो मैंने यू की वैल्यू यहां रखी, आप देख लें, और यू डैश की वैल्यू यहां रखी। जब इस यू की वैल्यू यहां रखता हूं और यू डैश की वैल्यू यहां रखता हूं, क्या होगा इस केस में? ये लो भाई, क्या होगा? डेल्टा यू हाफ C1V1 स्क्वायर प्लस हाफ C2V2 स्क्वायर माइनस हाफ C1 प्लस C2, C1V1 प्लस C2V2 का होल स्क्वायर। तो डेल्टा यू 1/2 बाहर, C1 प्लस C2 बाहर, 1/2 भी बाहर ले लिया और C1 प्लस C2 बाहर ले लिया, तो मेरे पास बचा C1V1 स्क्वायर प्लस C2V2 स्क्वायर, C1 प्लस C2 माइनस C1V1 प्लस C2V2 का होल स्क्वायर। स्टूडेंट्स, इस तरह से मेरे पास आ गया डेल्टा यू 1/2 C1 प्लस C2, C1 स्क्वायर, इसकी मल्टीप्लाई यहां किया, फिर इसकी मल्टीप्लाई इधर किया, C1 C2 V1 स्क्वायर प्लस C1 C2 V2 स्क्वायर, और ये आ गया प्लस C2 स्क्वायर V2 स्क्वायर माइनस C1 स्क्वायर V1 स्क्वायर, माइनस बाहर है, इसमें फॉर्मूला लगाया A प्लस B का होल स्क्वायर माइनस C2 स्क्वायर V2 स्क्वायर माइनस 2C1 C2 V1 V2। स्टूडेंट्स, आप देख रहे हैं ये कैंसिल हो गया, ये भी कैंसिल हो गया। अब मेरे पास बचता है डेल्टा यू 1/2 C1 प्लस C2, C1 C2 V1 स्क्वायर प्लस C1 C2 V2 स्क्वायर माइनस 2C1 C2 V1 V2। ये मेरे पास बच गया डेल्टा U इज इक्वल टू C1 C2, ये C1 C2 बाहर ले लिया कॉमन, ट्वाइस C1 प्लस C2। मेरे पास बच गया V1 स्क्वायर प्लस V2 स्क्वायर माइनस 2V1 V2। डेल्टा U इज इक्वल टू आ गया C1 C2 अपॉन ट्वाइस C1 प्लस C2 V1 माइनस V2 का होल स्क्वायर। और आपको पता है ये सब तो पॉजिटिव हैं, और V1 माइनस V2 भले ही नेगेटिव हो, लेकिन इसका स्क्वायर क्या होगा? वो पॉजिटिव हो जाएगा। इसका मतलब डेल्टा यू क्या आ गया? पॉजिटिव। अगर डेल्टा यू पॉजिटिव है, इसका मतलब u इज ग्रेटर देन u डैश। इसका मतलब ऑलवेज लॉस ऑफ एनर्जी, यानी जब शेयरिंग होती है, जब दो कैपेसिटर्स के बीच में चार्ज की शेयरिंग होती है, तब देयर इज ऑलवेज लॉस ऑफ एनर्जी। लेकिन एनर्जी कहां गई? ये एनर्जी जो लॉस हुई है कहां गई? ये एनर्जी जब दो चार्ज कैपेसिटर को आपस में हम कनेक्ट करते हैं, तो चार्ज जब शेयर होता है तो कुछ चार्ज स्पार्किंग होती है, कुछ रेडिएशंस की फॉर्म में, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक की फॉर्म में, हीट की फॉर्म में गर्म हो जाते हैं कैपेसिटर्स, हीट की फॉर्म में या रेडिएशंस की फॉर्म में या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की फॉर्म में। एनर्जी क्या होती है?
लॉस हो जाती है। इसका मतलब यहां पर क्लियर हो गया, जब दो कैपेसिटर्स को हम आपस में कनेक्ट करते हैं तो आफ्टर कनेक्शन देयर इज ऑलवेज लॉस ऑफ एनर्जी। स्टूडेंट्स, एक सिंपल सा क्वेश्चन ले रहा हूं मैं आपसे, ये चीज आपको क्लियर होगी। आपने ये वीडियो कम से कम 2 बार देखना, तब जाकर ये अच्छी तरह से समझ में आएगा। बहुत अच्छे कंसेप्ट, बहुत अच्छे न्यूमेरिकल्स इनके ऊपर बेस्ड हमारे पास यहां अवेलेबल हैं। स्टूडेंट्स, मेरे पास क्वेश्चन है अ 600 पिकोफैरेड कैपेसिटर is charged to 100-volt battery. What is energy stored? पहला पार्ट। Now another uncharged 600 picofarad capacitor is connected, then what is energy stored? स्टूडेंट्स, केस वन में मेरे पास एक कैपेसिटर है जिसकी कैपेसिटेंस 600 पिकोफैरेड और पोटेंशियल 100 वोल्ट। इसकी कैपेसिटेंस 600 पिकोफैरेड और पोटेंशियल 100 वोल्ट। तो एनर्जी का फॉर्मूला होगा हाफ C1 V1 स्क्वायर। C1 का मतलब 600, पिको का मतलब होता है 10⁻⁻12, 100 का स्क्वायर। ये आ गया स्टूडेंट मेरे पास 300 इंटू 10⁻⁻8 जूल। आप चेक कर ले 300 हो जाएगा, 2 से कैंसिल हुआ, ये 4 जीरो है, तो 10⁻4 -12 + 4 -8। केस टू है, क्या कह रहा है? अनदर अनचार्ज 600 माइक्रोफैराड कैपेसिटर इज कनेक्टेड। यानी अब ये भी 600 पिकोफैरेड है, ये भी 600 पिकोफैरेड है, ये C1 और ये C2, लेकिन इसका V1 तो 100 वोल्ट है, लेकिन इसका V2 क्या है? 0। तो इस केस में Q1 तो हो गया C1 V1, लेकिन यहां पर Q2 0, क्योंकि अनचार्ज है, Q2 0 है तो V2 भी 0। तो स्टूडेंट्स, जब मैं इसको कनेक्ट कर दूंगा तब सबसे पहले कॉमन पोटेंशियल निकालेंगे, और कॉमन पोटेंशियल क्या होगा? टोटल चार्ज अपॉन टोटल कैपेसिटेंस, यानी टोटल चार्ज Q1 प्लस Q2 C1 प्लस C2, यानी C1 V1 प्लस 0। Q1 कितना है? C1 V1, Q2 कितना है? 0, C1 प्लस C2। तो स्टूडेंट्स, मेरे पास V आ गया, आप देख लें, 600 इंटू 10⁻⁻12, V1 कितना है? 100 प्लस 0, C1 कितना है? 600 प्लस 600, यह आ गया मेरे पास 6 इंटू 10⁻⁻8 अपॉन 1200 इंटू 10⁻12। आप देख लें, 600 प्लस 600,
600 प्लस 600 1200 इंटू 10⁻⁻12। तो स्टूडेंट्स V आ गया मेरे पास, आप देख लें V मेरे पास आ जाता है 6/12 इंटू 10⁻⁸ प्लस 12 माइनस 2। ये आ गया मेरे पास 0.5 इंटू 10⁻12 में से 10 गया 2, यानी 50 वोल्ट। कितना आ गया? 50 वोल्ट। तो आफ्टर कनेक्शन U2 कितना होगा हमारे पास? हाफ C1 प्लस C2 V², क्योंकि कनेक्शन करने के बाद ये किसमें माने जाते हैं? पैरेलल में। ये कॉम्बिनेशन किसमें होते हैं? पैरेलल में। तो हाफ C1 कितना है? 600 प्लस 600 इंटू 10⁻⁻12। तो पिको फैरेड का मतलब क्या होता है? 10⁻⁻12। V², V कितना है यहां पर? 50 का स्क्वायर। तो स्टूडेंट्स इस तरह से हम इसको सॉल्व कर लेंगे, और आफ्टर कनेक्शन U2 आ गया हमारे पास 1/2 1200 इंटू 10⁻⁻12 इंटू 50 का स्क्वायर, यानी 2500। सॉल्व कर लेंगे हम इसको। ये 600 25 6 150 इंटू कितना आ जाएगा? 10⁻⁸ जूल। क्लियर है? यानी बिफोर कनेक्शन एनर्जी इतनी थी, और आफ्टर कनेक्शन एनर्जी क्या हो गई? कम हो गई। तो इतना जो डिफरेंस है वो एनर्जी का क्या हो गया? लॉस हो गया। इस एनर्जी का लॉस हो गया इन द फॉर्म ऑफ हीट, इन द फॉर्म ऑफ रेडिएशंस, या कह लो इन द फॉर्म ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। इतना जो डिफरेंस है वो क्या चला गया? एनर्जी का लॉस हो गया। तो स्टूडेंट्स इस तरह से मेरा ये कंसेप्ट था यूनिट 1, कैपेसिटर्स, शेयरिंग ऑफ चार्ज, लॉस ऑफ एनर्जी। कंसेप्ट बहुत सारे हैं, न्यूमेरिकल्स बहुत सारे हैं, कंसेप्चुअल्स बहुत सारे हैं, लेकिन ऑनलाइन वीडियो में कुछ लिमिटेशंस हैं। तो खैर ये लास्ट टॉपिक था यूनिट 1 का, और इसमें हमने पढ़ लिया कि जब भी चार्ज की शेयरिंग होगी there is always loss of energy, there is always loss of energy in the form of heat, in the form of electromagnetic waves और radiations। और उन क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए एक सबसे इंपॉर्टेंट कंसेप्ट आफ्टर कनेक्शन आपने याद रखना है, कॉमन पोटेंशियल। बाकी पीछे भी मैंने कंसेप्ट बताए हैं। इस वीडियो को आपने कम से कम 2 बार देखना है स्टूडेंट्स। एंड थैंक यू वेरी मच। वीडियो को देखते रहें, मेहनत करते रहें। बेस्ट ऑफ लक, बेस्ट विशेष हमारी आपके साथ हैं। थैंक यू वेरी मच।